वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। मेरा नाम आशीष सिंह। यूपी के माफिया अतीक अहमद के मर्डर और अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन को लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। हम आपको कर्नाटक के लिंगायत वोटर्स को साधने निकले राहुल गांधी का हाल भी दिखाएंगे। एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों की बात सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के प्लान अमृतपाल की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि मिट्टी में मिल गया। जो अमृतपाल कई दिनों से फरार था, जो लगातार पुलिस की टीम को छका रहा था, वो गिरफ्तार हो गया। रिपोर्ट देखिए। कभी कार में भागा, कभी बाइक पर भागा, कभी ठेले पर भागा, तो कभी छतरी के साथ भागा। लेकिन अलगाववाद के जिस रोड पर बहुरूपी अमृतपाल 36 दिन से भाग रहा था, वो पंजाब के रोड़े गांव में ही खत्म हो गई। कानून की सख्ती ने अमृतपाल के लिए जमीन छोटी की तो गद्दारी की फरारी वाली लाइफलाइन भी खत्म हो गई। अमृतपाल अब पंजाब से 2700 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ जेल में एड़ियां घिस रहा है। एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का, जो अमृतसर रूरल पुलिस है, और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल अपनी आखिरी बाजी खेलने से बाज नहीं आया। 36 दिन तक कानून से भागने के बाद वो मोगा में रोड़े गांव के उसी गुरुद्वारे में पहुंचा, जहां 29 सितंबर 2022 को दस्तारबंदी में उसे नए अलगाववादी चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी। अमृतपाल अपनी गिरफ्तारी पर बवाल वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस उसकी चालबाजी समझ चुकी थी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के, जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से, पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है। चूंकि पुख्ता जानकारी थी कि अमृतपाल गुरुद्वारा साहिब के अंदर है, गुरुद्वारा साहिब की जो मर्यादा है वो सबसे ऊपर है, इसलिए पुलिस ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि माहौल ना बिगड़े और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। अलगाववाद की आग सुलगाने के लिए धर्म को ढाल बनाने वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे है अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल चक्रव्यूह, जिसे वो इंटरनेशनल फोरम पर नई ताकत देते रहे हैं। If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks and hit their finances. ये हिंदुस्तान का वही संकल्प है जिसने टेरर हब बन चुके पाकिस्तान को पहले दुनिया में अलग थलग किया और फिर उसके हाथ में कटोरा थमा दिया। लेकिन जिन्ना के मुल्क को इतने पर भी अक्ल नहीं आई। पाकिस्तान ने अमृतपाल को प्यादा बनाकर हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अमृतपाल का पूरा सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त कर दिया। इस बीच आशंका इस बात की थी कि अमृतपाल पाकिस्तान भी भाग सकता है, लेकिन टेरर एक्टिविटीज के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज के रडार पर आया पाकिस्तान अमृतपाल को
ठिकाना देने के लिए राजी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगर अमृतपाल पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता तो आईएसआई उसे मौत के घाट उतार देती। ये वजह है अमृतपाल के पास अंत में सिर्फ एक जगह बची, वो है हिंदुस्तान की जेल, जिसमें बैठकर वो अब अपने गुनाह याद कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।